भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिसे हम कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं। इस दिन पूरे दिन उपवास रखने के बाद रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जो जन्मोत्सव है उनका जन्म भी कराया जाता है और उस समय पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है। क्योंकि इस बार भगवान श्री कृष्ण का 5247वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा और भगवान श्री कृष्ण का अवतरण 3228 ईस्वी पूर्व हुआ था। ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी लोक पर 125 साल 6 महीने और 6 दिन तक रहे थे और उसके बाद वो अपने धाम चले गए। अब पंचांग की माने तो 29 अगस्त की रात 11:25 पर अष्टमी तिथि लग जाएगी और अष्टमी तिथि 30 अगस्त की रात 1:59 करीब करीब 2 बजे तक रहेगा। इस हिसाब से व्रत के लिए उदया तिथि को मानते हुए 30 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई जाएगी। इस बार की जन्माष्टमी पर बन रहे हैं बहुत ही दुर्लभ और शुभ योग और पूजा का शुभ मुहूर्त। देखिए 30 अगस्त की रात 11:59 से 12:44 तक का वक्त है। आप रात में इसी समय पूजा कीजिएगा। और भादो महीने में ही भगवान श्री कृष्ण ने रोहिणी नक्षत्र और वृषभ लग्न में जन्म लिया था, तो 30 अगस्त को रोहिणी नक्षत्र और हर्षण योग है। देश भर के सभी मंदिरों में जन्माष्टमी खासकर 30 अगस्त को ही मनाई जाएगी और इस अद्भुत दुर्लभ संयोग को जयंती योग कहते हैं। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तब भी जयंती योग पड़ा था और ज्योतिष शास्त्र कहता है कि भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी पर अगर आप कान्हा को उनकी कृपा चाहते हैं तो अपनी राशि अनुसार उन्हें कुछ भोग लगाएं। आज हम हल्दी का प्रयोग बताएंगे, लेकिन उसके पहले अपनी राशि के अनुसार उनको क्या भोग लगाएं। मेष वाले मीठी वस्तु का भोग लगाइए। वृषभ वाले दूध दही से भगवान श्री कृष्ण को उनको भोग लगाइए। आप रसगुल्ले को भी लगा सकते हैं भोग में। जो मिथुन वाले हैं मिश्री का भोग लगाइए। जो कर्क वाले हैं माखन मिश्री का भोग लगाइए लड्डू गोपाल को। जो सिंह वाले हैं पंचमेवा का भोग लगाएं, या फिर आप बेलपत्र का जो फल होता है, बेल फल जिसको कहते हैं, उसका भी आप भोग लगा सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं। जो कन्या वाले हैं वो दूध में केसर डालकर उनको भोग लगाएं। जो तुला वाले हैं आप फल का भोग लगाएं या आप कलाकंद का मिठाई का भोग लगा सकते हैं। जो वृश्चिक वाले हैं वो मिश्री का भोग लगाएं और आप चाहें तो केसरिया चावल भी भोग लगा सकते हैं। जो धनु वाले हैं वो बादाम के हलवे केसर मिलाकर भोग लगाएं और जो मकर वाले हैं वो धनिया की पंजीरी जरूर बनाकर भोग लगाइएगा। जो कुंभ वाले हैं आप बर्फी का भोग लगाएं और जो मीन वाले हैं जलेबी या केले का भोग लगाएं तो जीवन की हर मुश्किलें समाप्त हो जाएगी, समस्याएं दूर हो जाएगी। जन्माष्टमी पर तुलसी के कुछ उपाय करके आप अपने जीवन को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। अगर धन की कमी है तो एक छोटा सा काम कीजिएगा। जन्माष्टमी के दिन आप एक तुलसी का पत्ता लें। अब उस पत्ते को भगवान श्री कृष्ण की पूजा में रख दें, उनके माथे के पास। याद रखिए पैरों में मत रखिएगा। तुलसी जी का स्थान, तुलसी की मंजरी का स्थान श्री हरि के हृदय में है। अब धन संबंधी परेशानी समाप्त होने की उनसे प्रार्थना करें। इस दिन बहुत सारे तुलसी के उपाय किए जाते हैं। चलिए आज हम सिंपल तरीके से जानते हैं कैसे अपने जीवन की परेशानियों को समाप्त कर पाएंगे। देखिए इस दिन अगर एक घी का दिया तुलसी के पौधे के पास जलाइए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हुए 11 परिक्रमा करें तो घर में सुख शांति आती है। अगर धन की बहुत मुश्किल है तो पंचामृत में तुलसी का पत्ता डालकर भगवान श्री कृष्ण को स्नान कराएं, आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाती है। अगर तुलसी के पौधे में लाल धागा बांध देते हैं जन्माष्टमी के दिन तो लक्ष्मी अस्थायी रूप से आपके घर में रहती है। और अगर आपके बच्चे जिद्दी हैं तो एक तुलसी का पत्ता भगवान श्री कृष्ण के पास जो आपने अर्पित किया है वहाँ से आप उठाकर संतान को पानी के सहारे निकलवा दें। याद रखिए वो खा लेंगे, चिबाएगा नहीं। आपके देखिएगा आपका बच्चा बहुत बुद्धिमान होगा, जिद कम करेगा और समझदार हो जाएगा। अगर कहीं पैसा फंसा हुआ है, आप लाख प्रयास के बाद भी आपके पैसे नहीं मिल पा रहे, तब एक तुलसी का पौधा खरीद कर किसी पास के मंदिर में रखें, धन प्राप्त हो जाएगा। और 2 तुलसी का पत्ता श्री हरि के माथे पर जरूर रखें। हल्दी देवगुरु बृहस्पति से संबंध रखता है
और हल्दी जो है नकारात्मक ऊर्जाओं से रक्षा भी करता है। तो चलिए जानते हैं देवगुरु बृहस्पति यानी भगवान श्री हरि विष्णु और उन्हीं का स्वरूप भगवान श्री कृष्ण क्या करें। सबसे पहला प्रयोग, आप जब भगवान श्री कृष्ण की पूजा कीजिएगा तो उनको हल्दी का तिलक जरूर लगाइएगा और फिर आपकी उंगली पर जो बचा रह गया आप उससे अपने माथे पर, गर्दन में, कलाई में लगाएं, अपने घर के तमाम लोगों को लगाएं। इससे क्या होगा, आपका गुरु बेहतर होगा, जीवन में सुख बढ़ेगा। अगर आपको लगता है कि आपके घर में किसी ने कुछ कर दिया है, नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा है, घर में भारीपन लगता है, डर लगता है, किसी भी तरह का टेंशन ज़्यादा बढ़ गया है, तब हल्दी से अपने घर के मुख्य दरवाजे पर या तो शुभ मंगल प्रतीक चिन्ह बनाएं या फिर चारों तरफ से लकीर खींच दें आप, या हल्दी के घोल से भी आप ऐसा कर सकते हैं। यह मत सोचिए कि अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा नहीं, भगवान आपकी रक्षा करेंगे, ये सोच कर कीजिए। अगर विवाह संबंधी कोई मुश्किल हो, चाहे वैवाहिक जीवन में समस्या हो, तो नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर ही नहाए। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से राधा कृष्ण की तरह प्रेम रहेगा आपके जीवन में। तो हल्दी का छोटा छोटा प्रयोग आपके जीवन की मुश्किलों को दूर करता है। इस दिन आप, अगर आपके स्वास्थ्य में बहुत परेशानी है, खासकर पेट की समस्या है, तब थोड़ा सा हल्दी पास के किसी मंदिर में जाकर रखाइए। हल्दी और एक चुटकी हल्दी लेना है, 2 तुलसी का पत्ता, प्रेम से श्री हरि या फिर भगवान श्री कृष्ण के तस्वीर के माथे पर रख दें, उसमें यानी कि तुलसी के पत्ते में हल्दी हल्का सा लगा दें और उनके माथे पर सजा दें। पैरों में मत रखिएगा क्योंकि तुलसी का स्थान श्री कृष्ण के माथे पर है। जीवन के कष्ट मिटेंगे, प्रेम बढ़ेंगे, किसी भी तरह की कोई मुश्किल होगा तो वो समाप्त हो जाएगा। एक छोटा सा काम जरूर कीजिएगा, आप थोड़ा सा चावल भिगो लीजिएगा, 1-2 घंटे में भी वो फूल जाएगा। इसके बाद इसको पीस कर इसका गाढ़ा सा पेस्ट में हो जाएगा चावल का, तब उसमें एक चुटकी हल्दी डालकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वस्तिक या फिर आप कोई भी शुभ मंगल चिन्ह, प्रतीक चिन्ह बनाइए मुख्य दरवाजे के ऊपर या दोनों साइड। इससे क्या होगा, एक तो नेगेटिविटी समाप्त हो जाएगी, दूसरा स्वस्तिक का चिन्ह हमेशा घर में मंगल ही करता है, तो मंगल ही मंगल होगा। जब आप पूजा कीजिएगा तो पूजा के थाली में थोड़ा सा हल्दी जरूर रखिएगा क्योंकि ये बहुत शुभ माना जाता है। हल्दी के प्रयोग से आपके भाग्य के दरवाजे खुलते हैं, गुरु बेहतर होता है। तो इस दिन एक और छोटा सा प्रयोग किया जाएगा। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, डर जाते हैं, या आप चाहते हैं आपका गुरु बेहतर हो, आपको लगता है आपका गुरु कमज़ोर है, घर में खासकर जो महिलाएं हैं उनको लगता है कि गुरु थोड़ा कमज़ोर है, या पुरुष हैं आपको लगता है कि जीवन बहुत मुश्किल से कट रही है, धन की मुश्किलें हैं, संतान नहीं है या संतान है तो आपसे दूर रहते हैं, तो क्या करेंगे, आप हल्दी की गांठ ले लें, 3 मौली धागा लपेट लें, अब इसको अपने तकिए के नीचे रख दें, 6 महीने के बाद चेंज कीजिएगा। पूरे घर में हल्दी मिला हुआ पानी का छिड़काव जरूर कीजिएगा, बाकी बचा हुआ पानी किसी पौधे में डाल दीजिएगा। घर में सकारात्मक ऊर्जाएं आएंगी, प्रेम बढ़ेगा, सुख बढ़ेगा। और साथ ही साथ अगर कोई विशेष मनोकामना हो, नौकरी व्यापार की मनोकामना, घर की मनोकामना, स्वास्थ्य की मनोकामना, वैवाहिक जीवन की मनोकामना, लव की मनोकामना, कोई भी मनोकामना, विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई की मनोकामना, अपनी मन्नत कहते हुए आज के दिन एक कागज की पुड़िया में अपनी, पहले तो कागज में अपना मनोकामना लिखें, किसी भी पेन से लिखिएगा, बस काला ना हो। इसके बाद इस पुड़िया में एक चुटकी हल्दी रखकर भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर के पीछे छिपाकर रख दे। जब मनोकामना पूर्ण हो जाए तब इसको कहीं मिट्टी में दबा दीजिएगा। और जन्माष्टमी के दिन आप कुछ करें या ना करें, एक मोर पंख और एक बांसुरी भगवान कृष्ण को जरूर अर्पित करें। आप बांस की भी बांसुरी ला सकते हैं या आप चांदी की छोटी सी बांसुरी लाकर उनको उनके पास, तस्वीर के पास चिपका दें अच्छे से। इससे क्या होगा ना, जीवन में सुकून की बंसी बजती रहेगी। और जो छोटे बच्चे हैं आपके घर में, उनके माथे पर मोर पंख जरूर सजाइएगा और उनको भी हल्दी का तिलक लगाएं। सिर्फ जन्माष्टमी के दिन नहीं बल्कि रोज लगाएं। क्या होगा, नज़र नहीं लगेगा आपके बच्चों को, सुरक्षित रहेंगे, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण की तरह बुद्धिमान होंगे। बहुत सिंपल है, लेकिन छोटे छोटे प्रयोग अगर जन्माष्टमी के दिन हल्दी का कर लें तो खुशियां बढ़ जाती है, जीवन की मुश्किलें समाप्त हो जाती है। एक छोटा सा काम कीजिएगा,
अगर जीवन में बहुत टेंशन है, बहुत असफलता का सामना करना पड़ रहा है, तब 2 तुलसी का पत्ता और एक सिक्का, सिक्का कोई भी हो सकता है, 1, 5, 10 जो भी हो, एक सिक्का लेना है और इसको लेकर अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाए। अगले दिन सुबह इस पत्ते को मिट्टी में दबा दें, सिक्का को पास के किसी मंदिर के दान पेटी में डाल दें। जीवन की सारी समस्याएं, बलाएं समाप्त हो जाएगी।